हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहील अहमद और आप देख रहे हैं राहील रियलिटी टीवी। दोस्तों, लैला खालिद दुनिया की पहली खातून हाईजैकर जिसने जहाज अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का त्यारा अगवा करना और इसके जरिए अपने मुतालबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलव्वस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करवाना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरानकुन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फ़लस्तीनी खातून लैला खालिद है, जिसने एक नहीं 2 बार जहाज हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज अगवा किए। फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज था। ये जहाज इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब जा रहा था। इतला ये थी कि इसराइल के वज़ीर आज़म इसहाक राबिन भी इस फ़्लाइट के मुसाफिरों में शामिल हैं। जहाज़ एशिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही एक निकाब पोश खातून ने जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फ़लस्तीनी शहर हैफा के ऊपर से परवाज़ करते हुए जहाज़ का रुख दमशक की तरफ मोड़ दो। दमशक में जाने से पहले मैं अपनी जाए पैदाइश वतन मालूफ हैफा को देखना चाहती हूँ। खातून और उसके साथी बमों से मुसल्ला थे। पायलट ने हुक्म की तामील की और जहाज़ दमशक में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों पर थी। मुज़ाकरात के बाद इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाईजैकरों की बाहिफाजत वापसी की शराइत पर तमाम गैर यगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविज़न चैनलों और अखबार ने इतने लैला खालिद के इंटरव्यूज़ नशर और शाया किए, वो आलम इस्लाम की आंख का तारा बन गई। उनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो उससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने उसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ और लैला जो अंगूठी पहनती थी उसे अपनाया। उसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं, गोली जुड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद उसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और इस त्यारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फ़लस्तीनी जानबाजों ने एक और त्यारा अगवा किया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, मुज़ाकरात की मेज़ पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया। यूँ लैला खालिद को कैद से रिहाई मिली। अपनी सवाना उम्री माई पीपल शैल लाइव में इन्होंने अपनी कहानी लिखी। ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की ज़िंदगी पर फिल्म 2005 में बनी। फिल्म का नाम लैला खालिद हाईजैकर है और इसे एम्स्टर्डम के फिल्मी मेले में बड़ी पजीराई हासिल है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।